Good morning, dear students. The next topic is central problems of an economy. See, production, distribution, and disposition of goods and services are the basic economic activities of life. हमारी लाइफ की बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन. गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना और गुड्स का यूज़ होना. ये रूटीन एक्टिविटीज़ हैं जो कि हर सोसाइटी को फेस करनी पड़ती है. ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए हर सोसाइटी को स्केर्सिटी फेस करनी पड़ती है. स्केर्सिटी कमी होना, लिमिटेशन होना रिसोर्सेज की डिमांड के हिसाब से. सो बिकॉज ऑफ दिस स्केर्सिटी, क्योंकि ये कमी है, तो हर सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने कम यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करे. मीन्स हाउ टू अरेंज. एलोकेट मीन्स अरेंज. स्केर्स रिसोर्सेज क्या थे हमारे? लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको कैसे अरेंज करें कि हमारी ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं. तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं हर इकोनॉमी के सामने. देयर आर 3 बेसिक प्रॉब्लम्स. व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन हो. These problems are called central problems. इन प्रॉब्लम्स को हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोलते हैं बिकॉज दीज आर द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं जो हर कंट्री के सामने आती हैं एंड ऑल अदर प्रॉब्लम्स रिवॉल्व अराउंड देम. और बाकी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं के आसपास हैं. सो इसलिए हम एक बेसिक चीज़ पढ़ेंगे कि हर कंट्री को किन 3 मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे. अब उन्हीं को अरेंज करना है ताकि हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर पाएँ. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस. दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड. ये क्या प्रॉब्लम है कि हमें गुड्स पहले कंट्री को सिलेक्ट करने हैं कि कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी. सिलेक्ट करने के बाद कितनी क्वांटिटी में उन्हें प्रोड्यूस करना है. क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी इकोनॉमी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. सभी इकोनॉमीज़ के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए सारी चीज़ें तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती. मोर ऑफ वन गुड, अगर हम एक चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, इट मीन्स लेस ऑफ अदर्स. कहीं ना कहीं हमें दूसरे को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें शुगर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें किसी ना किसी अदर गुड का प्रोडक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा. अगर हमें वॉर गुड्स ज़्यादा बनाने हैं तो कहीं ना कहीं हमें सिविल गुड्स की प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस गुड्स, अब क्योंकि हर गुड अलग अलग इम्पॉर्टेंस रखता है तो इकोनॉमी डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए और कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए. दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स. ये क्या प्रॉब्लम है कंट्री के सामने कि कंट्री के पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि सभी इच्छाएं, सभी वांट्स पूरी हो सकें. तो ये एक प्रॉब्लम है कि रिसोर्स को हमें अरेंज करना है डिफरेंट गुड्स में. अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं इस प्रॉब्लम को कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस. अब पहला डिसीजन तो ये लेना है इकोनॉमी को कि विच कंज्यूमर गुड्स, जैसे राइस है, वीट है, क्लोथ्स है, ये कंज्यूमर गुड्स हैं. और विच ऑफ द कैपिटल गुड्स, यानी प्रोडक्शन वाले गुड्स भी चाहिए. मशीनरीज, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी. तो इकोनॉमी को ये डिसाइड करना है कि ये कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में से कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने ज़्यादा ज़रूरी हैं. इन द सेम वे इकोनॉमी हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन सिविल गुड्स एंड वार गुड्स. जो रूटीन के सिविल यानी जो हमारे यहाँ के नागरिक यूज़ करते हैं वो गुड्स, या फिर डिफेंस के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वॉर में यूज़ होती हैं, वो प्रोड्यूस हों. अब चीज़ें तो सभी ज़रूरी हैं, तो कंट्री को डिसाइड करना होता है. यानी यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, दैट एवरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ चॉइस. और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? हाउ मच टू प्रोड्यूस. अब चलो ये डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस होना है, अब उसकी क्वान्टिटी भी डिसाइड करनी है. After deciding the goods to be produced, economy has to decide the quantity of each commodity that is selected. जो हमने सेलेक्ट किया है उसकी क्वांटिटी भी डिसाइड करनी है. इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स अ डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, सिविल एंड वॉर गुड्स एंड सो ऑन. गुड्स किसी भी तरह के हों, इसमें एक डिसीजन है कि क्वांटिटी भी हमें देखनी है, क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है. दिस इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. अब
ये तो हम मिलियन ऑफ कमोडिटीज़ कंट्री में बनती हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है हर प्रॉब्लम का कि अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करो, इस तरह से अरेंज करो विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। अपनी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे बहुत सारा टोटल सेटिस्फैक्शन हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटिस्फाई हो पाएँ। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रोड्यूस करना कैसे। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, बट नाउ हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। अब हमें टेक्निक सिलेक्ट करनी है कि ये गुड्स प्रोड्यूस कैसे होंगे। अब जनरली दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर ज़्यादा कैपिटल कम, यानी मशीन्स का इस्तेमाल कम और लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो उसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो, यानी मशीनरीज का यूज़ ज़्यादा हो और लेबर का यूज़ कम हो। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। अब ये जो टेक्निक सिलेक्ट करनी है, इस सिलेक्शन को करते हुए एक ध्यान में व्यू रखना चाहिए कि हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो राइज़ होना चाहिए। कोई भी टेक्निक हम यूज़ करें, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज़ होना चाहिए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलनी चाहिए। जैसे अब इंडिया है, इंडिया लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रेफर करेगा क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेबर एबंडेंस में है, यानी ज़्यादा मात्रा में लेबर मिलती है हमारे यहाँ। जबकि जो कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, इंग्लैंड है, ये लोग प्रेफर करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्योंकि वहाँ पे लेबर कम है और उनके पास कैपिटल ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है हमारे पास रिसोर्स कैसा है, लेकिन फिर भी गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेबर है या कैपिटल है, इस तरह से मैनेज कीजिए कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कॉस्ट कम से कम हो। यानी कम हमारे पास, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अब लीस्ट पॉसिबल यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास एक तो रिसोर्सेज पहले से ही लिमिटेड हैं। कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, कम से कम खर्चा करते हुए अगर मैक्सिमम आउटपुट आता है तो वो टेक्निक हमारे लिए बेटर है। अब वो चाहे लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो या कैपिटल इंटेंसिव, ओनली दैट टेक्निक इज़ बेटर विच प्रोवाइड्स अस मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट। द थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोडक्शन होती है? नेचुरली कंज्यूमर्स के लिए होती है, बट कंज्यूमर तभी तो गुड्स खरीदेगा जब उसका एक इनकम लेवल होगा। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है डायरेक्टली इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट होगी। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी। मतलब जो गुड्स हमने प्रोड्यूस कर दिए हैं, अब वो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं कंट्री के लोगों में। नाउ द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। अब हमें ये देखना है कि कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो अल्टीमेटली उन गुड्स को कंज्यूम करने वाले हैं। अब हमें ये देखना है कि प्रोडक्शन पुअर पीपल के लिए ज़्यादा हो, रिच के लिए कम हो, या रिच के लिए ज़्यादा हो, पुअर के लिए कम हो। मीन्स हमें ये देखना है कि हमारी कंट्री में कंज्यूमर क्लास कैसी है। डिटेल में जाते हैं। सिंस रिसोर्सेज आर स्केर्स इन एवरी इकोनॉमी, ये तो हम पढ़ चुके कि स्केर्सिटी यूनिवर्सल है, हर कंट्री में कहीं ना कहीं स्केर्सिटी का प्रॉब्लम है। तो कोई भी सोसाइटी अपने लोगों की सारी वांट्स को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसलिए चॉइस का प्रॉब्लम अराइज होता है। नाउ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल। गुड्स केवल उन लोगों के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं हु हैव द पेइंग कैपेसिटीज। पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, पेइंग कैपेसिटी कहाँ से आएगी? नाउ पेइंग कैपेसिटी इज डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। अब जितनी इनकम होगी उतना ही तो कोई पे कर पाएगा। सो दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारी कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हुई उससे जो इनकम हुई वो डिफरेंट फैक्टर्स में कैसे डिवाइड हुई, यानी ये चार फैक्टर्स को मिला के प्रोडक्शन होती है। हम लैंड यूज़ करते हैं, लेबर यूज़ करते हैं, कैपिटल यूज़ करते हैं और एक एंटरप्रेन्योर यानी मालिक होता है जो इन सब का यूज़ करता है। इन सब ने प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन किया है। इन सबको क्या क्या इनकम की फॉर्म में मिल रहा है उस लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है कि लोग कितना पे कर पाएंगे। इसकी कैटेगरी दो हेडिंग्स में डिवाइड की है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मींस, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो कंट्री का इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं।
मान लो नेशनल इनकम है, उसको मिड ईयर की पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो पर कैपिटा इनकम निकल के आती है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई इस बात पे डिपेंड करता है। एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, इनको क्या शेयर मिला है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, अब ये हमें कैसे पता चलेगा हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब अर्जेंट वांट्स देखिए कि जितने भी प्रोडक्टिव फैक्टर्स थे, क्या सभी की अर्जेंट वांट्स पूरी हो पा रही हैं। ये जो कंज्यूमर्स थे, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, क्या सबकी अर्जेंट नीड्स को कंट्री पूरा कर पा रही है। तो उनके लिए ही प्रोड्यूस किया जाए जिनकी वांट्स अर्जेंट हैं, आर फुलफिल्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करनी चाहिए कि अर्जेंट वांट्स कंट्री की, यानी कंट्री में रहने वाले लोगों की फुलफिल हो जाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए फॉर होम टू प्रोड्यूस का डिसीजन लिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं रिसोर्सेज कम हैं, सोसाइटी को हमेशा चॉइसेस करनी पड़ रही हैं। सो टू प्रोड्यूस मोर ऑफ ए गुड, एक गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। The true cost of using economic resources in any given project is the loss of the alternative output which they might have produced। ये जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्चुअली एक चीज़ को ज़्यादा बनाने के लिए ये जो हमने सेक्रीफाइस किया है, ये उसकी एक्चुअली ट्रू कॉस्ट है। हम इस अमाउंट को कहीं और यूज़ कर सकते थे, कुछ और उससे प्रोड्यूस हो सकता था जिसको हमने छोड़ दिया है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। आपने जो अगला ऑप्शन चूज कर लिया है, उस ऑप्शन को चूज करने के लिए जो चीज़ आपने छोड़ दी है, सेक्रीफाइस कर दी है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक। आप एक बैंक में जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी है 40,000 पर मंथ। अब आपको 2 और जॉब ऑफर्स आए थे, एक में आपको 30,000 सैलरी मिल रही थी, एक में आपको 35,000 सैलरी मिल रही थी, बट आप जॉब कर रहे हैं 40,000 का। तो इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बैंक में काम करने की? 35,000। यानी आपने 35,000 के लिए 30,000 का जॉब छोड़ा, बट 40 गेन करने के लिए आपने 35 का छोड़ा। तो आपने क्या छोड़ा है? द अमाउंट ऑफ अदर गुड एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड। किसी चीज़ को जब हम सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरी चीज़ को पाने के लिए, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल है, सपोज यू हैव ₹20,000 एंड यू वांट टू परचेज 1 लैपटॉप एंड अ LED TV। अब क्योंकि 20,000 में ये दोनों चीज़ें तो आप परचेज नहीं कर सकते, या तो आप लैपटॉप ले पाएंगे या LED TV ले पाएंगे। सो इफ़ यू डिसाइड टू परचेज लैपटॉप, अगर आपने लैपटॉप परचेज करने का सोचा है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जबकि हम इसे अमाउंट में डिसाइड नहीं करेंगे, आपने लैपटॉप को लेने के लिए LED TV को छोड़ा है, तो जो भी LED TV की कॉस्ट होगी उसको आपने फोरगोन कर दिया, यानी सेक्रीफाइस कर दिया है। तो इसलिए इसकी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वट एवर यू हैव सेक्रीफाइस्ड फॉर वन थिंग, जो भी आपने छोड़ा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे अगर आप कहीं पे, एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं 50,000 रुपीज़ अर्न करते हैं, और आपको ये लगता है कि मैं अगर बिजनेस करूँ तो वो ज़्यादा बेटर है। अब आपको नहीं पता आप बिजनेस में क्या अर्न कर पाएंगे, ठीक है, हो सकता है आप बिजनेस में लॉस में चले जाएं, बट अभी आपने 50,000 का जॉब छोड़ दिया बिजनेस करने के लिए, तो वो 50,000 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। आई होप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज क्लियर नाउ। Thank you. Have a nice day.